आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello friends, in this question we have given a right angle trapezium is circumscribed about a circle. Find the radius of a circle if the length, ये length होगा हमारा, if the lengths of bases that is parallel side are equal to A and B. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे क्या बोला है, राइट एंगल ट्रेपीजियम बोला है, सर्कमस्क्राइब्ड हुआ है एक सर्कल के। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसका डायग्राम बना लिया है। ठीक है, यहाँ पर मेरे को क्या बोला था, राइट एंगल ट्रेपीजियम बोला था। तो ये मैं मान लेता हूँ ये राइट एंगल है मेरा, ये राइट एंगल ट्रेपीजियम है। इसको मैं मान लेता हूँ ए पॉइंट, ये होगा मेरा बी पॉइंट, ये होगा सी और ये डी पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पर मेरे से क्या कहा था कि ये सर्कमस्क्राइब्ड है अबाउट अ सर्कल। ठीक है, तो ये सर्कमस्क्राइब्ड बना दिया मैंने एक सर्कल के बाहर। सर्कमस्क्राइब्ड मतलब क्या होता है हमारा, सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ सर्कल मतलब जो मेरे ट्रेपीजियम है वो सर्कल के बाहर है और ये सिर्फ सर्कल को टच करते हुए जा रहा है। ठीक है, तो ये इसका सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब होता है। और हमें इसकी रेडियस बतानी है। सपोज मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा सेंटर है, इसका सर्कल का सेंटर है जीरो, इसको ओ मान लेते हैं। ठीक है, और मेरे से बोला है कि इफ द लेंथ ऑफ द बेस दैट इज पैरेलल साइड आर इक्वल। ठीक है, मेरे से कहा है कि ये पैरेलल साइड जो है मेरी, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये क्या दे रखी है, इक्वल टू ए एंड बी। ठीक है, तो मैं ए बी को मान लेता हूँ। ए बी की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, ए, और मेरे को सी डी की वैल्यू दे रखी है बी। ठीक है, ए बी की वैल्यू ए दे रखी है, सी डी की वैल्यू बी दे रखी है। मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे को अभी और भी चीज़ें इसमें ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूंगा, यहाँ से अगर मैं देखूं, तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक इस बी डी के पैरेलल लाइन बनाता हूँ जो ओ से पास कर रही है। ठीक है, बी डी के पैरेलल लाइन बनाई जो ओ से पास कर रही है। ठीक है, इसको मैं मानता हूँ कि ये वाला पॉइंट मेरा होगा एच के बराबर और ये वाला पॉइंट होगा मेरा जी के बराबर। ठीक है, ये एच के बराबर, ये जी के बराबर मैं मान लेता हूँ। ठीक है, और ये पॉइंट मेरा ओ है। ठीक है, आपको पता है एच जी जो होगी वो बी डी के बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि ये आप देखोगे तो ये जो होगी ये डायमीटर के बराबर होगी बी डी भी मेरा मतलब बी डी आप देखोगे तो डायमीटर के बराबर होगी और एच जी भी मेरी एक डायमीटर है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होगी। तो एच जी को मैं कह सकता हूँ 2r के बराबर। r क्या है यहाँ पर, रेडियस है, रेडियस इस सर्कल की रेडियस है मेरी। ठीक है, r। ठीक है, तो यहाँ पर एच जी की वैल्यू r के बराबर है और वही मेरा बी डी के बराबर है। ठीक है, बी डी के बराबर, बी डी इज इक्वल टू एच जी इज इक्वल टू 2r। ठीक है, अब मेरे को पता है यहाँ पर मैं ये देखूंगा कि मेरा यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक और यहाँ से एच जी के पैरेलल एक लाइन बनाता हूँ। ठीक है, जो ए से पास हो रही है, ए उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, मैं इसको दोबारा बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये मान लिया कि ये पैरेलल लाइन है और ये पॉइंट मैं ए ई मान लेता हूँ। तो ये ए ई लाइन होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप जानते हो कि ए ई लाइन भी मेरी 2r के बराबर ही होगी। ठीक है, ये भी डायमीटर के बराबर होगी। ठीक है, तो ए ई की वैल्यू भी मेरी 2r के बराबर आ गई। ठीक है, तो यहाँ से अगर अब मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट लेता हूँ यहाँ पर मैं एक पॉइंट लेता हूँ। आपको पता है कि ये पॉइंट अगर मैं देखूंगा, ये पॉइंट अगर मैं देखूंगा और ये मैं ओ से अगर ज्वाइन करूं, ठीक है, ये पॉइंट अगर मैं ओ से ज्वाइन करूं, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ एफ पॉइंट है ये। ठीक है, इसको मैं अगर ज्वाइन करूंगा तो ये जो होगा ये मेरा 90 डिग्री होगा। ठीक है, ओ एफ ए जो एंगल होगा मेरा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री मेरा आता है टेंजेंट थ्योरम से। आपको पता है टेंजेंट थ्योरम क्या होती है, अगर हमारी कोई टेंजेंट है, टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट टू अ सर्कल, अगर कोई सर्कल की टेंजेंट है वो क्या करती है, टेंजेंट फॉर्म्स राइट एंगल। ठीक है, टेंजेंट फॉर्म्स राइट एंगल विद द सर्कल्स रेडियस। ठीक है, विद
सर्कल रेडियस। ठीक है, ये हमारा होता है। ठीक है, और यहाँ पर होता है, ये कहाँ पर होता है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट क्या हुआ मेरा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट वो पॉइंट होता है जहां पर टेंजेंट हमारी सर्कल से मीट करती है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, हमारे पास जो ये AC थी, AC जो थी हमारी, AC है जो AC है हमारी, AC जो थी वो एक टेंजेंट थी इस सर्कल के। ठीक है, और ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, यानी हमारा AC कहाँ पर सर्कल से मीट कर रही है, इस पॉइंट पे, F पॉइंट पे। ठीक है, यही बोला है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट फॉर्म्स राइट एंगल विद द सर्कल रेडियस। ठीक है, यहाँ पर जो हमारी रेडियस है, OF आपको पता है रेडियस है, OF की वैल्यू क्या होगी, OF विल बी इक्वल टू R। ठीक है, तो OF जो है वो क्या होगा, 90 डिग्री होगी AC के। सिमिलरली आप यहाँ पर देखोगे तो OG भी, जो हमारी CD है वो भी टेंजेंट है। ठीक है, और OG है वो रेडियस है, और ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो ये भी मेरा 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ से अगर देखूंगा, मैं यहाँ पर पहले तो इस पॉइंट को O से मिला लेता हूँ। ठीक है, ये जो पॉइंट है C पॉइंट, इसको O से मिला लेता हूँ, और A वाले पॉइंट को भी O से मिला लेता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं O से मिला लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ट्राइंगल देखता हूँ। अगर मैं ट्राइंगल देखूंगा OFC, और देखूंगा ट्राइंगल एंड ट्राइंगल OG और C। ठीक है, मेरे पास OFC कौन सा ट्राइंगल है, OFC और OGC। ठीक है, यहाँ पर आप जानते हो कि AC तो मेरा स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का हमारा टोटल एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, कॉमन सी बात है। ठीक है, तो ये दोनों मेरे 90 डिग्री आ गए। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो एंगल OFC मेरा जो होगा, एंगल OFC 90 डिग्री है। ठीक है, और एंगल मेरा ये वाला भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो OGC भी मेरा 90 डिग्री है, तो एंगल OGC भी मेरा 90 डिग्री है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देखूंगा कि मेरा OF जो एंगल, OF जो साइड है, OF साइड है, अब देखोगे रेडियस है तो इसकी वैल्यू R के बराबर होगी, OG भी रेडियस है तो इसकी वैल्यू भी R के बराबर होगी। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ OF इज इक्वल टू OG इज इक्वल टू रेडियस के बराबर, R के बराबर। ठीक है, और OC साइड जो है वो दोनों ट्राइंगल के कॉमन है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ OC इज इक्वल टू OC, और ब्रैकेट में डाल सकता हूँ कॉमन, कॉमन साइड। ठीक है, ये कॉमन साइड है, तो ये आ गया मेरा कॉमन साइड। तो अब आपने देखा कि हमारी दो साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि मेरा ट्राइंगल OFC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OGC। कॉमन सी बात है, दो साइड मेरी OC और OF, जो OC और OF है वो हमारी इक्वल है। OC तो कॉमन है, OF OG के बराबर है, और ये 90 डिग्री है, तो यहाँ से हमारा ये कॉन्ग्रुएंट कौन से उससे आया, एंगल साइड साइड से आया है। ठीक है, एंगल साइड साइड की प्रॉपर्टी से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट आ गए। ठीक है, अब ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ, यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, अगर मेरे ये दोनों एंगल OFC और OGC मेरे कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मेरा GC जो होगा वो FC के बराबर होगा। ठीक है, और CG जो है मेरा CF के बराबर है। ठीक है, CG जो होगा, CG विल बी इक्वल टू CF। ठीक है, ये किससे आएगा मेरा, CPCTC से। CPCTC क्या होता है मेरा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, यहाँ पर CPCTC की मैं फुल फॉर्म लिख लेता हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ट्राइंगल बना रहा हूँ, आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब है
कि हमारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के वो भी कॉन्ग्रेंट होते हैं यानी सेम होते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे सी जी और सी एफ क्या है, मेरा बेस है ट्राइंगल के, तो यहाँ से हमारे सी जी और सी एफ के बराबर होगा। ठीक है, और अगर सी जी सी एफ के बराबर है मेरा, तो आप यहाँ पर जानते हैं कि सी जी सी एफ के बराबर है, तो मेरी सी एफ की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, सी एफ अगर आप देखोगे, ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने बोला था सी डी जो है वो बी के बराबर है, सी डी जो है वो बी के बराबर है, ये पूरी लेंथ मेरी बी के बराबर है। और जी डी की वैल्यू क्या होगी मेरी, जी डी आप देखोगे तो वो क्या होगा, वो रेडियस के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो हमारी 90 डिग्री है तो ये स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, तो ये वाली साइड जो होगी मेरी वो इसके बराबर होगी, और ये क्या है मेरी रेडियस के बराबर है, तो यहाँ से मैं जी डी कह सकता हूँ रेडियस के बराबर है। तो जी डी की वैल्यू मेरी रेडियस के बराबर है, यहाँ पर लिख लेता हूँ जी डी इज इक्वल टू रेडियस, और सी एफ होगा मेरा क्या, सी डी माइनस जी डी। ठीक है, सी एफ की वैल्यू क्या होगी मेरी, सॉरी सी जी की वैल्यू क्या होगी मेरी, सी डी माइनस जी डी, सी डी माइनस जी डी, सी जी की वैल्यू मेरी, यहाँ पर मैं सी जी लिखता हूँ, सी जी मेरा होगा, सी जी वुड बी सी डी माइनस जी डी, और सी डी माइनस जी डी है, सी डी की वैल्यू मैंने आपको बताई थी बी है, सी डी ऊपर ऊपर लिखा था मैंने अभी कि बी है, और मेरी जी डी की वैल्यू अभी मैंने आपको प्रूफ किया कि जी डी क्या होगा मेरा रेडियस के बराबर होगा, तो सी जी मेरी बी माइनस आर आ जाएगी। अब सी जी जो है वो सी एफ के बराबर है, तो सी एफ भी मेरा बी माइनस आर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप सिमिलरली मेरे ट्राइंगल देखोगे, दो ट्राइंगल ओ ए एफ और ओ एच ए, ठीक है, तो यहां से अगर हम देखेंगे तो ओ एफ ए 90 डिग्री है, ओ एच ए भी 90 डिग्री होगा, सेम यही प्रॉपर्टी से, यही टेंजेंट थ्योरम से कि टेंजेंट फॉर्म एट राइट एंगल विद द सर्कल रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट जो होती है वो सर्कल के रेडियस के राइट एंगल होती है। ठीक है, तो ये वाला भी राइट एंगल आएगा। अब यहाँ पर देखोगे आप राइट एंगल है, ओ ए कॉमन साइड है, और ओ एफ भी रेडियस है, ओ एच भी रेडियस है, तो ये दोनों भी बराबर होंगी। तो सिमिलरली मेरा क्या आ जाएगा, ट्राइंगल ओ ए एच विल बी कॉन्ग्रेंट टू ओ एफ ए। ठीक है, ट्राइंगल ओ एच ए विल बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ एफ ए। ठीक है, ये भी मेरा एंगल साइड साइड से आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आपका ये भी एंगल साइड साइड से आ गया तो यहां से हम देखेंगे तो हमारा ए एफ भी ए एच के बराबर होगा। ठीक है, और आप जानते हैं एच बी जो होगा, एच बी मेरी किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर ही होगा। इसी ये जैसे जी डी मेरा इसके रेडियस के बराबर आया था, सिमिलरली एच बी भी रेडियस के बराबर आ जाएगा, ये रेडियस के बराबर आएगा। ए बी की वैल्यू ए है तो ए एच क्या आ जाएगा, यहाँ से ए एच आ जाएगा मेरा ए माइनस आर, ए बी है ए के बराबर, एच बी है आर के बराबर, तो ए एच क्या होगा, ए बी माइनस एच बी, तो ए एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, ए एच विल बी इक्वल टू ए माइनस आर। ठीक है ना, ए बी माइनस एच बी, ए बी की वैल्यू ए थी, एच बी की वैल्यू आर थी, तो ये ए माइनस आर आ गया। तो यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो अब मैं यहाँ पर देखता हूँ मेरा बेस क्या है, ए ओ एफ ए, जो मेरे ट्राइंगल ये दो कॉन्ग्रेंट आए थे ओ एफ ए और ओ एच ए, इनके बेस देखूंगा अगर मैं तो क्या है, एफ ए और ए एच, ए एफ या ए एच भी बोल सकता हूँ मैं इन्हें, तो ए एफ विड बी इक्वल टू ए एच, सीपीसीटीसी से, सीपीसीटीसी से, सीपीसीटीसी की अभी फुल फॉर्म ऊपर बताई थी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर आल्सो कॉन्ग्रेंट। ठीक है, तो ए एफ इज इक्वल टू ए एच आ गया है, और ए एच की वैल्यू अभी यहाँ पर लिखी थी ए माइनस आर, तो ये यहाँ पर ए एफ की वैल्यू भी मेरी ए माइनस आर के बराबर आ जाएगी। ठीक है, ए एफ मेरा ए माइनस आर आया, सी एफ मेरा बी माइनस आर आया। अब अगर आप डायग्राम देखोगे तो मेरी ए सी की वैल्यू क्या होगी, ए सी जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी मेरी, ए एफ प्लस सी एफ। ठीक है, ए सी होगा मेरा ए एफ प्लस सी एफ। ठीक है, और ए एफ की वैल्यू क्या आई है, ए माइनस आर आई है, सी एफ की वैल्यू क्या आई है, सी एफ आई है बी माइनस आर, बी माइनस आर, तो यहां से मेरी ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए सी विल बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस टू आर। ठीक है, तो ए सी आ गया मेरा ए प्लस बी माइनस टू आर। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ए सी की वैल्यू है। अब हम यहाँ पर ट्राइंगल देखते हैं ए ई सी, आपको पता है ए ई अभी मैंने बताया था यहाँ पर ए ई की वैल्यू टू आर होगी, और बी डी अगर ये 90 डिग्री है
एच जी भी यहाँ पर 90 डिग्री है, तो ए ई भी मेरी 90 डिग्री होगी क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है तीनों। ठीक है, तो यहाँ से मेरी, अगर हम ट्राइंगल देखें ए ई सी, ट्राइंगल ए ई सी, ठीक है, हम इस ट्राइंगल में देखेंगे ए ई सी, तो अगर हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाए ए ई सी में पाइथागोरस थ्योरम लगाए, तो ए सी का स्क्वायर क्या होगा मेरा, सी का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू सी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। ठीक है, ये कैसा आया मेरा, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। ए सी कितना है, अभी अभी निकाला, ए प्लस बी माइनस टू आर। ठीक है, तो ये आ गया ए प्लस बी माइनस टू आर का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू सी ई। सी ई क्या है हमारा, सी ई की वैल्यू अगर आप देखोगे, सी की वैल्यू क्या होगी मेरी, सी की वैल्यू हमारी क्या आएगी, सी ई विल बी इक्वल टू, आप देखोगे ई डी जो होगी, ई डी की लेंथ होगी, वो हमारी किसके बराबर होगी, ए बी के बराबर होगी ना, क्योंकि ये आप देखोगे ये स्ट्रेट, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो या तो ए बी सी डी, जो ए बी ई डी होगा वो तो या तो मेरा क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, ए बी ई डी मेरा रेक्टेंगल होगा क्योंकि सारे एंगल्स मेरे 90 डिग्री है, और सारे एंगल्स अगर 90 डिग्री है तो ए बी की वैल्यू क्या होगी, ई डी के बराबर। तो ई डी क्या हो जाएगा मेरा, मैं पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ, ई डी विल बी इक्वल टू ए बी विल बी इक्वल टू, और ए बी की वैल्यू क्या थी मेरी, ए के बराबर थी, तो ए के बराबर आ गई। और सी क्या होगा मेरा, सी डी माइनस ई डी, सी डी माइनस ई डी, सी डी कितना है मेरा, बी के बराबर है, और ई डी मेरा ए के बराबर आ गया, तो यहाँ से मेरी सी ई की वैल्यू क्या आ गई, बी माइनस ए के बराबर, ये आ गया मेरा बी माइनस ए। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सी ई की वैल्यू बी माइनस ए का होल स्क्वायर, प्लस ए ई की वैल्यू क्या है मेरी, ए ई की वैल्यू क्या होगी मेरी, ए ई विल बी इक्वल टू, ए ई यहाँ पर लिखा था मैंने 2r के बराबर है, तो ये ए ई की वैल्यू 2r के बराबर है, तो 2r लिख लेते हैं, तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा ए ई। ठीक है, अब अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा, लेफ्ट हैंड साइड में हम लगा लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर सी को हम माइनस 2r ले लेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये होता है मेरा इसका फॉर्मूला, तो ये मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पर आ जाएगा मेरा ए की जगह तो ए ही है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, बी की जगह भी बी है तो बी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, माइनस 2r का स्क्वायर, माइनस 2r का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होएगा, और r का स्क्वायर r स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर आया, प्लस 2 ऑफ ट्वाइस ऑफ क्या आ जाएगा मेरा, ए बी। अब ए बी की वैल्यू क्या होगी, ए बी तो यहाँ पर ए बी के बराबर होगा। ठीक है, सिमिलरली बी सी अगर देखेंगे तो बी सी आ जाएगा मेरा माइनस का कुछ आ जाएगा, माइनस का 2br। ठीक है, और सी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 2ar। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, सॉरी, माइनस टू ए बी होता है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो वो हम यहाँ पर लगा लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा b माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और प्लस का 2r स्क्वायर था तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, प्लस का 4r स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमारा ए स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा, बी स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा, 4r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास बचेगा, अब अगर हम इसे एक्सपैंड कर दे तो आ जाएगा 2ab माइनस 2 × 4 br माइनस 4ar। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में हमारा क्या है, माइनस का 2ab। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अगर मैं 2ab को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊँ तो ये आ जाएगा माइनस का
4br प्लस 4ar। मैंने यहाँ पर माइनस साइन कॉमन ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये प्लस 2ab लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, माइनस 2ab हो जाएगा। माइनस टू ए बी कितना बन जाएगा हमारा, -4ab, ठीक है। अब यहाँ से मेरा माइनस और माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस साइन माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा मेरा, अब यहाँ पर आप देखोगे तो मैं 4r कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। 4r कॉमन लिया तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बचेगा, b प्लस ए, उसको मैं a प्लस बी लिख सकता हूँ, ठीक है, कन्वीनियंस के लिए। और यहाँ क्या आ जाएगा 4ab, ठीक है। यहाँ से आप जानते हो कि मेरा 4 और 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, a प्लस बी को मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो r की वैल्यू आ जाएगी ए बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। तो r की वैल्यू आ गई मेरी ए बी अपॉन ए प्लस बी, और यही मेरा इसका आंसर होगा। क्योंकि क्वेश्चन में मेरे से क्या पूछा था, क्वेश्चन में r की वैल्यू तो पूछी थी मेरे से, क्वेश्चन में बोला था फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो यहाँ से मेरा ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा गाइस, ठीक है। और r की वैल्यू आ गई मेरी ए बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।